नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। आज हम निफ्टी 50 इंडेक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इससे हमें यह पता चल पाएगा फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा कि निफ्टी एक साल के अंदर कहां तक ऊपर में जा सकती है, और टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग ये पता करेंगे कि निफ्टी का जो करंट लेवल चल रहा है यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो सकता है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनीज जो है इसके अंदर इंक्लूड जो 50 कंपनीज है निफ्टी 50 में, उन कंपनीज का जो एवरेज अर्निंग अगर बढ़ेगा तो आप टेक्निकल जो है एक टाइम तक टेक्निकल काम करेगा, फिर उसके बाद फंडामेंटल ही काम करेंगे और फंडामेंटल बेसिस के ऊपर ही निफ्टी ऊपर या नीचे होगी, वैसे आपको समझना है। तो यहां पे बात की जाए 1 ईयर रिटर्न की, तो रिटर्न इसने बनाया है ओनली 2.29%, यानी कुछ खास रिटर्न नहीं बना है निफ्टी 50 के अंदर। जो पॉइंट्स में बात करें तो 563 पॉइंट है, जबकि यहां पे इसका ऑल टाइम हाई की बात करें जो 52 वीक हाई भी बोल सकते हैं, जो आ रहा है 26,277, यानी अपने ऑल टाइम हाई से भी 1000 पॉइंट के आसपास ये नीचे है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो लोग जानना चाहते हैं कि करंट लेवल से क्या मार्केट में करेक्शन आएगा या बढ़ेगा, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलेगा, और टेक्निकल एनालिसिस से एक अपन लेवल पता करेंगे कि सपोर्ट में कहां कहां नीचे जा सकता है और रेजिस्टेंस लेवल इसके ऊपरी साइड में कौन कौन से हैं। तो यहां पे सबसे पहले इसका टेक्निकल ही एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था वो इस लेवल से हुआ था। ये देखिए यहाँ पे टॉप बनाया सितंबर 2024 में, जो ये ऑल टाइम हाई बना 26,277, यहाँ से मार्केट में करेक्शन आया, और ये जो मार्केट है कहाँ तक नहीं चला ये आप लेवल देखेंगे तो अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है। करीब करीब आप मान के चलिए 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीनों में मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है, पर ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पे जब मार्केट में करेक्शन आया तो एक लेवल था, यहां देख रहे हैं आप दिसंबर में एक टॉप बना था 24,768, यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली एक लेवल ले लीजिए 24,800। ये 24,800 का लेवल जो दिसंबर में बना था, यहां पे बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। तो ये दिसंबर से लेके आप देखेंगे करीब करीब ये जून ही बोल लीजिए, क्योंकि जो मार्केट में जो बड़ा उछाल आया था, जो ये 24,800 का लेवल जो क्रॉस किया था ऊपर, जो एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, ये क्रॉस किया था 24 जून को क्लोजिंग हुई थी 25,044, 25,044। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था दिसंबर, ये देख रहे हैं डेट आप, दिसंबर 13 के बाद करीब करीब 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक मार्केट जो है एक रेंज में था, यानी इसके नीचे ही जब भी मार्केट ऊपर जाता वापिस से सेलिंग आती, और नीचे लोएस्ट में मार्केट जो 3-4 मार्च के आसपास इसने बॉटम बनाया करीब करीब 22,000 का, और इंट्राडे में इसने बनाया था 22,000 की तो क्लोजिंग है, पर इंट्राडे में इसने बनाया था जो 52 वीक लो बता रहा है 21,743। वहां से आप देखेंगे तो काफी तेजी से बढ़ चुका है। तो यहां पे मेन जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 24,800 के आसपास, ये जो मेन रेजिस्टेंस बना हुआ था 13 दिसंबर 2024 का, ये अब बन चुका है मेन सपोर्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे जब ये 24,800 जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया था 24 जून को, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां देख लीजिए आप, 24 जून के बाद कंटिन्यूअसली मार्केट में एक रैली बनी, शॉर्ट्स कटे और मार्केट ऊपरी साइड में गया 25,637, करीब करीब 25,650 की साइड गया। वहां से फिर एक छोटा मोटा करेक्शन आया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग संभाविक है। ये अचानक से जब निफ्टी में एक रैली आती है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर बननी भी चाहिए, वो अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तो हर आदमी जो होता है वो ऊपरी लेवल पे फंसता चला जाता है, और उसका उसी समय जो पैसा होता है वो कम बनना स्टार्ट हो जाता है। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो आप नया पैसा भी डाल सकते हैं, आपको एक डिस्काउंट पे मौके मिलते हैं, तो वापिस से जब मार्केट में एक रिकवरी आती है तो आप एक अच्छा बाउंस बैक का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी का जो सपोर्ट निकल के आता है, बड़ा सपोर्ट जो निकल के आता है वो सेम 24,800 का निकल के आता है, पर इससे पहले एक दो छोटे मोटे सपोर्ट और है। यहां पे अगर निफ्टी रुक जाए तो रुक जाए, जैसे 24,971 करीब अप्रॉक्सीमेटली आप बोल लीजिए 25,000। तो मेरे हिसाब से इस चार्ट पैटर्न से आप पूरे 6 मंथ का या 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो ये जो चार्ट पैटर्न जो ये सपोर्ट बता रहा है, ये वाला जो सपोर्ट बता रहा है करीब 24,800 से लेके 25,000 के बीच में, तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग होनी चाहिए बड़े फंड्स की, बड़े पीएमएस की। तो यहां से एक फ्रेश अगर बाइंग होती है तो फिर से एक नई रैली स्टार्ट कर सकता है, और मुझे लगता है टेक्निकल बेसिस पे भी मैं बात कर रहा हूं तो मुझे आसानी से लगता है जो चार्ट बनेगा अगली बार वो आराम से
200 को क्रॉस करेगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है कि ये जो ऑल टाइम हाई 26,277 है ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा, वो हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट खुल चुका है जिसमें प्राइस ट्रेडिंग देखेंगे करंट, तो ये 22.6 का है, करीब करीब मीडियन पी से आप इसको कंपैरिजन करते हैं या पूरा का पूरा जैसे 5 ईयर का या 3 ईयर का देखिए, बेसिकली 3 ईयर का प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो करीब ये आ रहा है मीडियन 22, 1 ईयर का देखते हैं तो 22.3, 5 ईयर का देखते हैं तो 22.6। साफ क्लियर है, चाहे 5 ईयर हो, 3 ईयर हो, 1 ईयर हो, निफ्टी एक जैसा आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है जो करीब 22 से लेके 22.56 के आसपास है। और अभी करंट आप देखेंगे तो करंट वही चल रहा है, यानी जो मीडियन प्राइस ट्रेडिंग है वही ये चल रहा है। अब ये लेवल मतलब जो इसका मीडियन चल रहा है और उसी लेवल पे अगर प्राइस ट्रेडिंग खड़ा है, दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। मतलब निफ्टी बिल्कुल फेयर वैल्यू पे अपने खड़ी है, ना ये डिस्काउंट पे है ना ये प्रीमियम पे है। अब बात करते हैं डिस्काउंट, ऑलरेडी हम देख चुके थे जब मार्केट में करेक्शन हुआ था, अब बार बार डिस्काउंट में निफ्टी नहीं मिलती है कोई बिना कोई कारण के। अब बात करते हैं यहां से अगर प्रीमियम यानी निफ्टी ऊपरी साइड में जाए तो वो कौन सा लेवल होता है, कौन सा प्राइस ट्रेडिंग होता है, तो यहाँ पे वो कैसे पता चलेगा। जैसे देखिए आप 1 ईयर का भी देखते हैं या 3 ईयर का ही देख लीजिए, चलो पहले 1 ईयर का ही देखते हैं। 1 ईयर में आप देखेंगे ये टॉप का प्राइस ट्रेडिंग का चार्ट खोल रखा है मैंने, यहाँ आपको शो कर रहा होगा प्राइस ट्रेडिंग टॉप में कितना बता रहा है 24.4, यानी 24.4 के आसपास जैसे ही निफ्टी का प्राइस ट्रेडिंग आता है तो वहां सेलिंग आ जाती है। इसके बाद भी आप देखेंगे, जैसे आप 3 ईयर का चार्ट देखते हैं, 3 ईयर के चार्ट में एक बड़ी पिक्चर दिखाई देगी। ये देखिए ये जून 2023 का चार्ट है जिसमें प्राइस ट्रेडिंग का टॉप करीब 24 के आसपास है। फिर यहाँ पे अब जून 24 में भी देखेंगे तो 23.6 है, फिर वापस से आप देखेंगे ये 23.6 है, फिर वापस से आप देखेंगे 24.4 है, यानी 23.5 से लेके 24.5 के बीच में निफ्टी का प्राइस ट्रेडिंग टॉप आउट करता है। एंड उसके बाद फिर से गिरावट आती है, ये गिरावट में करीब करीब नीचे 20 आता है, ये देखिए 20 आया, यहाँ भी आप देखेंगे तो करीब 20 आया, यहाँ भी आप देखेंगे करीब 20 आया, और यहाँ भी आप देखेंगे तो करीब 20 आया, यानी साफ क्लियर संकेत दे रहा है कि इसकी जो रेंज है लोअर साइड में नीचे ये 19.5-20 के आसपास चला जाता है और ऊपरी साइड में 24-24.5 चला जाता है। तो 19 और 20 के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं, चाहे शेयर्स में करें चाहे आप इंडेक्स में करें, तो मीडियम के आसपास भी आप होल्ड करते हैं तो आपका करीब 10 से 12% पैसा बन जाता है। और आप अपनी ऊपरी साइड में जो अपर रेंज है 24 के आसपास निफ्टी की, वहां तक होल्ड करते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा जो ईपीएस के अलावा जो गेन मिलता है 20% का, वो आप उठा पाते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया इसका प्राइस टू अर्निंग की रेंज क्या चलती है ऊपरी साइड में और नीचे साइड में। अब हम बात करेंगे इसके अंदर प्राइस टू अर्निंग में कि करंट जो कंपनी का जो ईपीएस है, निफ्टी में कितनी कंपनीज है, जैसे निफ्टी 50 नेम है तो निफ्टी 50 का मतलब हो गया कि इसमें एक 50 कंपनीज है। 50 कौन सी कंपनीज है, जो इंडिया की टॉप मोस्ट यानी सबसे बड़ी कंपनीज जो इसमें इंक्लूड है, इस इंडेक्स में इंक्लूड है, जो उनकी अर्निंग होती है। जैसे हम एवरेज अर्निंग की बात करते हैं निफ्टी 50 की 12 महीनों की यानी 12 मंथ की जो एवरेज अर्निंग आ रही है करीब करीब, ये भी मैं आपको चार्ट के द्वारा बताता हूं, या इसमें नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको इसमें बता देता, या आप गूगल पे देख लीजिए, गूगल पे आपको पता चल जाएगा। जो निफ्टी 50 की जो अर्निंग आती है, एवरेज जो अर्निंग आती है वो आती है 12 से 13% के बीच में, यानी आप लोएस्ट साइड में 12% भी लेते हैं। ये हर साल निफ्टी 12% से बढ़ता है। अगर कोई साल नेगेटिव रहता है, कोई साल रिटर्न नहीं रहता है, तो अगले साल हो सकता है कि वो 20-22% से बढ़ जाए, ऐसा भी काफी बार हुआ है। तो एवरेज जो निकल के आता है निफ्टी का वो करीब करीब 12-13% का आता है, वैसे आपको समझना है। तो 12% के हिसाब से भी अगर मैं निकालता हूं, मान लीजिए निफ्टी एक बुल फेस में चली जाती है, 24 का प्राइस ट्रेडिंग यहाँ शो करता है, तो 24 का प्राइस ट्रेडिंग शो करता है, उसके कंपैरिजन में निफ्टी कितने % डिस्काउंट पे है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी चल रही है 24 हाईएस्ट में रहता है, 24 हम एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए बुल मार्केट में 24 का पी निफ्टी का चला जाता है और अभी चल रहा है 22.6, तो परसेंटेज वाइज हम देखते हैं तो निफ्टी 106.19 यानी करीब करीब 6% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है अपने हायर पी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर 6% इसको बढ़ाया जाए निफ्टी को, करीब निफ्टी का लेवल चल रहा है 25,150 मल्टीप्लाई 106%, तो यहाँ पे करीब करीब आएगा 26,660, यानी अगर ये ऊपरी रेंज में ये जो निफ्टी 50 कंपनीज है इसकी अर्निंग अगर सेम रहती है, उसके बाद भी अगर बुल मार्केट फेस स्टार्ट होता है, बाइंग स्टार्ट होती है और ऊपरी रेंज में निफ्टी का प्राइस ट्रेडिंग चला जाता है, तो करीब करीब ये 26,660 के आसपास ये निफ्टी का लेवल शो कर रहा है। अब यहां मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 12% से 12% से निफ्टी बढ़ती है, अगले साल बढ़ी नहीं, ठीक है, अगले साल का भी रिटर्न आएगा और इस साल भी एक साल का हम एक टाइम लेते हैं, जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2026, तो 12% वो हो गया और पिछले साल का 12% यानी 24% का रिटर्न जा चुका है निफ्टी का। एक अप्रॉक्सीमेटली आप 20% अज्यूम कर लीजिए,
कि मान लीजिए जो पिछले साल का जो निफ्टी का रिटर्न चला गया था 24 की जगह आप 20 अज्यूम कर लीजिए, 18 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय हो सकता है कि 2, 5, 6% से निफ्टी महंगी भी हो, तो हम अज्यूम 18% से कर लेते हैं। 12% जो एक साल में एवरेज जो अर्निंग निकल के आती है, जो ट्रेंड है एक, और इंडिया में ऐसा होना भी है फिलहाल कम से कम 10, 12, 15 साल यही ट्रैक रिकॉर्ड से, यही जो CAGR है निफ्टी का, इसी से ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत है अभी। तो यहाँ पे बेसिकली 12% इस साल का, 6% मैं पिछले साल का ले रहा हूँ, तो करीब 118% काउंट करता हूँ मैं करंट लेवल से, तो करीब ये हो जाती है 31,457। यानी साफ साफ क्लियर है कि अगले साल भी अगर मैं जुलाई तक निफ्टी को होल्ड करता हूं तो पॉसिबिलिटीज है, एज अ फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं कि ये करीब करीब निकल के आनी चाहिए 31,457। ये तो हो गया पूरे साल भर का। क्वार्टरली बेसिस पे भी मान लीजिए, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर निफ्टी सेम लेवल पे रहती है, जैसे निफ्टी अगर 3 महीने बाद भी इसी लेवल पे रहती है, तो ऑटोमेटिकली जो निफ्टी है जैसे सालाना 12% से ग्रो करती है, तो क्वार्टरली हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3% का जो EPS का रिटर्न होता है वो डिस्काउंट होता जाता है। यानी हर 3 महीने में जो निफ्टी है वो 3% से डिस्काउंट हो जाती है अगर वो बढ़ती नहीं है करंट लेवल से। यानी 25,150 से अगर निफ्टी नहीं बढ़ती मान लीजिए, और अगले 3 महीने बाद भी सेम लेवल पे रहती है, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी अर्निंग का एवरेज आएगा 3% का, उसके हिसाब से ये 750 पॉइंट डिस्काउंट पे चली जाती है। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए थी, अगर सेम लेवल पे रहती है और ये नहीं चलती है तो 25,900 हो जाता है, क्या 25,150 में 750 प्लस करेंगे तो 25,900 हो जाता है। तो वैसे आपको समझना है। तो हर हाल में यहाँ समझ में आ रहा है कि निफ्टी अपने ऊपरी प्राइस टू अर्निंग लेवल जो 24 है, वहां से ये इसका प्राइस टू अर्निंग 6% के आसपास डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर ये ऊपरी वाले प्राइस टू अर्निंग पे आ जाता है तो करीब निफ्टी की वैल्यू हो जाती है 26,600 अप्रॉक्सीमेटली। एंड जो 12% का EPS ग्रोथ करेगा, जो ये 50 कंपनीज का एवरेज आएगा, ये 50 कंपनीज है, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं, ये इनके EPS है 51 रुपये, रिलायंस का है, HDFC बैंक का 92 है, TCS का 136 रुपीज़ है। तो इन सब का जो एवरेज EPS ग्रोथ आएगी वो 12% की आएगी। उसके अकॉर्डिंग जो 24 का अपर साइड वाला प्राइस टू अर्निंग और 12% इनकी अर्निंग आनी चाहिए, और जो डिस्काउंट कर गया जो ये साल भर में या 10 महीने में मार्केट नहीं चला उसको 6% ले लीजिए। तो ऐसे करके एक साल सवा साल में जो मार्केट है वो करीब करीब 32,000 का लेवल दिखा सकता है एज अ फंडामेंटल एनालिसिस। अब यहाँ कोई बोलता है निफ्टी 21,000 जाएगी, मुझे नहीं लगता 21,000 जाएगी, क्योंकि कितनी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए पर बार बार मार्केट नेगेटिव इतना नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो 6 महीने पहले मार्केट गया, 3 महीने पहले गया, वो बात अलग है। एक बार जाता है मार्केट, जब भी 2-3 साल लगातार चलता है तो एक करेक्शन आ सकता है, वो संभाविक भी है। पर बार बार निफ्टी में टाइम करेक्शन ऑलरेडी हो चुका, तो बार बार टाइम करेक्शन के साथ साथ प्राइस करेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर जो कहता है कि 21,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, उनको कहने दीजिए, अवॉइड कीजिए, ध्यान मत दीजिए। आप अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस पे फोकस कीजिए, और आप जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते जाइए, तो ही आपकी एक वेल्थ बनेगी लॉन्ग टर्म में। सो आज का वीडियो ओवर होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।